गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का यहाँ पर अमृतपान आपको कराया जा रहा है। मित्रों, तो श्री विष्णु पुराण का तीसरे अंश का 8वां अध्याय हम अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। तो मित्रों, शुरू करते हैं 8वां अध्याय, विष्णु भगवान की आराधना और चातुर्वर्ण्यन धर्म का वर्णन। बहुत सुंदर अध्याय है मित्रों। श्री मैत्री जी बोले, हे भगवान, जो लोग संसार को जीतना चाहते हैं वे जिस प्रकार जगतपति भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वह वर्णन कीजिए। और हे महामुने, उन गोविंद की आराधना करने पर आराधना अपरायण पुरुषों को जो फल मिलता है वह भी मैं सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुम जो कुछ पूछते हो यही बात महात्मा सगर ने और वर्ष से पूछी थी। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा वह मैं तुमको सुनाता हूँ। श्रवण करो, यानी कि मान लो, स्मरण करो। हे मुनि श्रेष्ठ, सरगन्य भृगुवंशी महात्मा और वो को प्रणाम करके उनसे भगवान विष्णु की आराधना के उपाय और विष्णु की उपासना करने से मनुष्य को जो फल मिलता है उसके विषय में पूछा था। उनके पूछने पर और वो ने रतन पूर्वक जो कुछ कहा था वह सब सुनो। और वो बोले, भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमंडल संबंधी समस्त मनोरथ स्वर्ग से भी श्रेष्ठ ब्रह्म पद और परम निवारण पद भी प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, वह जिस फल की जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक, श्री अच्युत की आराधना से नीचे ही वह सब प्राप्त कर लेता है। और हे भूपाल, तुमने जो पूछा कि हरि की आराधना किस प्रकार की जाए, सो सब मैं तुमसे कहता हूँ। सावधान होकर सुनो। जी पुरुष वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला है वही अपरम पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है। उनको संतुष्ट करने का और कोई मार्ग नहीं है। हे अनुप्र, यज्ञों का यंजन करने वाला पुरुष उन विष्णु ही का यंजन करता है, जब करने वाला उन्हीं का जप करता है, और दूसरों की हिंसा करने वाला उन्हीं की हिंसा करता है, क्योंकि भगवान हरि स्वर्ग भूत में है। अतः सदाचार युक्त पुरुष अपने वर्ण के लिए विहित धर्म का आचरण करते हुए श्री जनार्दन ही की उपासना करता है। हे पृथ्वी पते,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए ही विष्णु की आराधना करते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। जो पुरुष दूसरों की निंदा, चुगली अथवा मिथ्या भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरों को खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान कैशव प्रसन्न रहते हैं। राजन, जो पुरुष दूसरों की स्त्री, धन और हिंसा में रुचि नहीं करता, उससे सर्वदा ही भगवान कैशव संतुष्ट रहते हैं। हे नरेंद्र, जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा वृक्ष आदि अन्य देहधारियों को पीड़ित अथवा नष्ट नहीं करता, उससे श्री केशव संतुष्ट रहते हैं। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों की सेवा में सदा तत्पर रहता है, हे अनगेश्वर, उससे गोविंद सदा प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रों के समान ही समस्त प्राणियों का भी हित चिंतक होता है, वह असुगमता से ही श्री हरि को अप्रसन्न कर लेता है। हे अनुप्र, जिसका चित्त राग आदि दोषों से दोषित नहीं है, उस विशुद्ध चित्त पुरुष से भगवान विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। हे नृप श्रेष्ठ, शास्त्रों में जो जो वर्णाश्रम धर्म के हैं, उनका ही आचरण करके अब पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है और किसी प्रकार नहीं। सगर बोले, हे दिव्य श्रेष्ठ, अब मैं संपूर्ण वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों को सुनना चाहता हूँ, कृपा करके वर्णन कीजिए। और बोले, जिनका मैं वर्णन करता हूँ उन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्मों का तुम एकाग्रचित्त होकर क्रम से श्रवण करो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यंजन करे, स्व अध्यायः शील हो, अनित्य स्नान तर्पण करे और अग्न्यः दान आदि कर्म करता रहे। ब्राह्मण को उचित है कि व्यक्ति के लिए दूसरों से यज्ञ करावे, औरों को पढ़ावे और अन्यायो अपराजित शूद्र धन में से न्यायानुकूल द्रव्य संग्रह करे। अब ब्राह्मण को कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और सर्वदा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में मैत्री रखना ही अब ब्राह्मण का परम धन है। पत्थर में और प्राय रतन में ब्राह्मण को सम्मान बुद्धि रखनी चाहिए। हे राजन, पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशंसनीय क्रम है। क्षत्रिय को उचित है कि ब्राह्मणों को यथेच्छ दान दे, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करे और अध्ययन करे। शस्त्र धारण करना और पृथ्वी की रक्षा करना ही क्षत्रिय की उत्तम आजीविका है। इनमें भी पृथ्वी पालन ही उत्कृष्टतर है। पृथ्वी पालन से ही राजा यो लोग कृत्य हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में होने वाले यज्ञ आदि कर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वर्ण धर्म को स्थिर रखता है, वह दुष्टों को दंड देने और साधु जनों का पालन करने से अपने अभिष्ट लोगों को प्राप्त कर लेता है। हे नरनाथ, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों को पशु पालन, वाणिज्य और कृषि ये जीवन का रूप से दिए हैं। यानी कि बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों, कि हे नरनाथ, यानी कि हे मानुक, हे नर के नाथ, हे नरनाथ, लोक पितामह यानी कि संसार के पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों को पशुपालन, यानी कि जो वैश्य हैं उनको पशुपालन की दीक्षा दी कि आपको पशुपालन करना चाहिए। वाणिज्य है और कृषि ये आजीविका का रूप से दिए हैं कि तुम्हें अन्न
उपज करना चाहिए। अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य नैमित्तिकादि कर्मों का अनुष्ठान, ये कर्म उसके लिए भी विहित है। शूद्र का कर्तव्य यही है कि दिव्य जातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे और उसी से अपना पालन पोषण करे, अथवा आपातकाल में जब उक्त उपाय से जीविका निर्वाह ना हो सके तो वस्तुओं के लेने और बेचने अथवा कारीगरी के कामों से निर्वाह करे। अति नम्रता, सोच, निष्कपट स्वामी सेवा, मंत्रहीन यज्ञ, असत्य सत्संग और ब्राह्मण की रक्षा करना, ये शूद्र के प्रधान कर्म है। हे राजन, शूद्र को भी उचित है कि दान दे और बलि, वैष्णव अथवा नमस्कार आदि अल्प यज्ञों का अनुष्ठान करे, पितृ श्राद्ध आदि कर्म करे, अपने आश्रित कुटुंबों के भरण पोषण के लिए सकल वर्णों से द्रव्य संग्रह करे और ऋतुकाल में अपनी ही स्त्री से प्रसंग करे। हे अनगेश्वर, इसके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, अमानिता, सत्य, असोच, अधिक परिश्रम ना करना, मंगलाचरण, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कात्मता, अकृपणता और किसी के दोष ना देखना, ये समस्त वर्णों के असामान्य गुण हैं। सब वर्णों के असामान्य लक्षण इसी प्रकार है। अब इन ब्रह्मांड आदि चारों वर्णों के आप धर्म और गुणों का स्मरण करो। आपत्ति के लिए समय ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की वृत्ति का अवलंबन करना चाहिए तथा क्षत्रिय को केवल वैसे वृत्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। ये दोनों शूद्र का कर्म, सेवा आदि कभी ना करें। हे राजन, इन उपरोक्त व्यक्तियों को भी समर्थ्य होने पर त्याग दें। केवल आपातकाल में ही इनका आश्रय ले, कर्म संकर्ता कर्मों का मेल ना करें। हे राजन, इस प्रकार वर्ण धर्मों का वर्णन तो मैंने तुमसे कर दिया, आश्रम धर्मों का निपुण और करता हूँ, सावधान होकर सुनो। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 8वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, श्री विष्णु पुराण तीसरे अंश का 9वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों का वर्णन। और वो बोले, हे भूपते, बालक को चाहिए कि उपनयन संस्कार के अनंतर वेद अध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचार्य का अवलंबन कर सावधानता पूर्वक गुरु गृह में निवास करे। वहां रहकर उसे सोच और आचार वर्त का पालन करते हुए गुरु की सेवा अशुरसाह करनी चाहिए तथा वर्तादि का आचरण करते हुए स्थिर बुद्धि से वेद अध्ययन करना चाहिए। हे राजन, प्रातः काल और सायकाल दोनों संध्या कालों में एकाग्र होकर सूर्य और अग्नि की उपासना करे तथा गुरु का अभिवादन करे। गुरु के खड़े होने पर खड़ा हो जाए, चलने पर पीछे पीछे चलने लगे तथा बैठ जाने पर नीचे बैठ जाए। हे अनिप्र श्रेष्ठ, इस प्रकार कभी गुरु के अविरुद्ध कोई आचरण ना करे। गुरु जी के कहने पर ही उनके सामने बैठकर एकाग्र चित्त से वेद अध्ययन करे और उनकी आज्ञा होने पर ही भिक्षान भोजन करे। जल में प्रथम आचार्य के स्नान कर चुकने पर फिर स्वयं स्नान करे तथा प्रति दिन प्रातः काल गुरु जी के लिए समीधा जल, कुश और पुष्प आदि लाकर जुटा दे।
इस प्रकार अपना अभिमत वेद पाठ समाप्त कर चुकने पर बुद्धिमान शिष्य गुरु जी की आज्ञा से उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। हे राजन, फिर विधि पूर्वक प्राणी ग्रहण कर अपनी वर्णानुकूल वृत्ति से द्रोह उपार्जन करता हुआ सामर्थ्य अनुसार समस्त ग्रह कार्य करता रहे। अपिंड दान दी से पितृगण की यज्ञ आदि से देवताओं को आनंद, अन्न दान से अतिथियों की स्वाध्याय से ऋषियों की पुत्रोत्पत्ति से प्रजापति की बलियों, अन्न भाग से भूतगण की तथा वात्सल्य अभाव से संपूर्ण जगत की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मों द्वारा मिले हुए उत्तमोत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। जो केवल भिक्षावृत्ति से ही रहने वाले अपरिवार्जक और ब्रह्मचारी आदि है, उनका आश्रय भी गृह आश्रम ही है, यानी कि गृहस्थ आश्रम ही है। अतः यह सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, यहाँ बहुत सुंदर बात कही गई है, क्योंकि कई बार जब हमारे चेले एकत्र होते हैं तो इसके ऊपर विषय चलता है, क्योंकि जब संसार में आए हो तो कर्म करना ही पड़ेगा, है ना मित्रों। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। मित्रों, यहाँ पे बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है कि संपूर्ण जगत की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मों द्वारा मिले हुए उत्तमोत्तम लोगों को प्राप्त कर लेता है। जो केवल भिक्षावृत्ति से ही रहने वाले अपरिवार्जक और ब्रह्मचारी आदि है, उनका आश्रय भी गृहस्थ आश्रम ही है, यानी कि गृहस्थ में गृहस्थ भोगना बहुत अनिवार्य है मित्रों। अतः यह सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, विपर गण वेद अध्ययन, तीर्थ स्नान और देश दर्शन के लिए पृथ्वी पर्यटन किया करते हैं, जिनमें से जिनका कोई अनिश्चित ग्रह अथवा भोजन प्रबंध नहीं होता और जो जहां सायंकाल हो जाता है वहीं ठहर जाते हैं, उन सब का आधार और मूल गृहस्थ आश्रम ही है। हे राजन, ऐसे लोग जब घर आवे तो उनका कुशल प्रसन्न और मधुर वचनों से स्वागत करें तथा सैया, आसन और भोजन के द्वारा उनका यथाशक्ति सत्कार करें। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे अपने समस्त दुष्ट कर्म देखकर वह अतिथि उसके पुण्य कर्मों को स्वयं ले जाता है। गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति अपमान, अहंकार और दंभ का आचरण करना, उसे देकर पछताना, उस पर प्रहार करना अथवा उससे कटु भाषण करना उचित नहीं है। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्म का पूर्णतया पालन करता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर अत्युत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, अतिथि देवो भव, इसमें आप बहुत सुंदर श्लोक है कि अगर आपके द्वार पे कोई भिक्षु या कोई ऐसा अतिथि आता है तो उसके साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा क्या उसका निष्फल होता है, वो मैं आपको बतला रहा हूँ। उसमें लिखा है कि उसके अगर आपके द्वार पे कोई अतिथि आया है और आपने कटुर वचन बोलकर उसको द्वार से भगा दिया, निरादर कर दिया, तो वह उसके प्रति जो वेदना अपने अंतर्करण में लाएगा, वो भिक्षु जो है वो उसको दुष्ट कहेगा, ये दुष्ट है, पापी है, इसने मेरा तिरस्कार किया, मेरे को भगाया, मेरे को। तो वो अगर असली जो है भिक्षु है, ब्राह्मण है, मांगने वाला है, तो ब्राह्मण तो आशीर्वाद दे देते हैं, संत पुरुष भी आशीर्वाद देते हैं, वो इन चीज़ों का
इस चीज़ों की परवाह नहीं करते कि मेरा निरादर हुआ है, क्योंकि वो तो उनका कर्म है। तो अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो उससे अपने समस्त दुष्कर्म देखकर वह अतिथि उसके पुण्य कर्मों को स्वयं ले जाता है, यानी कि जो उसने पुण्य किया होता है वो समाप्त हो जाता है और उसके पुण्य कर्म वो भिक्षु लेके चला जाता है, ऐसा शास्त्र हमारा कहता है। तो गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति अपमान, यानी कि गृहस्थ में जो गृहस्थी आदमी है, गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति अपमान मतलब अतिथि का अपमान मत कीजिए, अहंकार मत, अपने आप में अहंकार को प्रबल मत बनाइए और दंभ का आचरण करना, यानी कि बहुत शांत स्वभाव का आपको उस टाइम होना चाहिए। उसे देखकर पछताना, यानी कि उसे देख के यार ये सुबह सुबह भिक्षु आ गया मांगने के लिए, कभी नहीं पश्चाताप करना चाहिए, बल्कि तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि मेरे द्वार पे कोई आया है। अन्न का चाहे एक दाना क्यों ना उसको उसका जो है संस्कार करना चाहिए। उस पर प्रहार करना यानी कि पछताना, उस पर प्रहार करना यानी कि भाग यहाँ से करना, अथवा उससे कटु भाषण यानी कि बहुत उल्टा सीधा उसके साथ बोलना करना उचित नहीं है। मतलब आप नहीं दे सकते, हाथ जोड़ लीजिए। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्म का पूर्णतया पालन करता है वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर अति उत्तम आलोकों को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, इस प्रकार गृहस्थ हो अचित कार्य करते करते जिसकी अवस्था ढल गई हो, उस गृहस्थ को उचित है कि स्त्री को पुत्रों के प्रति सौंप कर अथवा अपने साथ लेकर वन को चला जाए। वहां पत्र, मूल, फल आदि का आहार करता हुआ लोम, शम, ऋषु, दाढ़ी, मूछ और जटाओं को धारण कर पृथ्वी पर शयन करे और मुनिवृत्ति का अवलंबन कर सब प्रकार अतिथि की सेवा करे। उस चर्म, कास और कुशाओं से अपना बिछौना तथा ओढ़ने का वस्त्र बनाना चाहिए। हे नरेश्वर, उस मुनि के लिए तीर्थकाल स्नान कर विद्वान है, यानी कि उस चर्म, कास और कुशाओं से, यानी कि जो चर्म होता है उसे चर्म यानी कि चमड़ा, चमड़े का मतलब है कि जैसे हिरण की खाल होगी उसका बिछोना, कास और कुशाओं यानी कि जो घास फूस होता है, आकाश मतलब भूस, घास फूस से अपना बिछौना तथा ओढ़ने का वस्त्र बनाना चाहिए। घास फूस से ही अपना बिछौना बनाना चाहिए, उसको उसी से बुनकर उसका ओढ़ने के लिए बनाना चाहिए। हे नशेरवर, उस मुनि के लिए तीर्थकाल स्नान का विधान है, यानी कि वो 3 समय स्नान करे। उस मुनि के लिए त्रिकाल स्नान का विधान है। उस सन्यासी को 3 बार स्नान करना चाहिए, प्रातः काल, दोपहर के समय और संध्या के टाइम। इसी प्रकार देव पूजन, होम, सब अतिथियों का सत्कार, भिक्षा और बलि वैश्य देव भी उसके विहित कर्म है। हे राजेंद्र, मेरे को मत बतलाओ जी, मेरा नाम भी राजेंद्र है, मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूँ, मैं तो भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल हूँ। तो बार बार मेरा नाम क्यों ले रहे हो भाई, माफ कीजिएगा। तो हे राजेंद्र, वाह क्या बात है, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हे राजेंद्र, वन्य तैलादि को शरीर में मलना और शीतोष्ण का सहन करते हुए तपस्या में लगे रहना उसके प्रशस्त कर्म है। जो वानप्रस्थ मुनि इन नियत कर्मों का आचरण करता है और वह अपने समस्त दोषों को अग्नि के समान भस्म कर देता है और नित्य लोकों को अप्राप्त कर लेता है। हे निप्र पंडित गण, जिस चतुर्थ आश्रम को भिक्षु आश्रम कहते हैं, अब मैं उनके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। नरेंद्र तृतीय आश्रम के अनंतर पुत्र द्रव्य और स्त्री आदि के स्नेह को सर्वथा त्याग कर तथा
मत श्रेय को छोड़कर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करे, यानी कि जो बीच का है उसको भी आप त्याग कर दीजिए। जैसे कहते हैं ना भाई अब वृद्ध होने वाला है, यानी कि 4 इसके जो वर्ग बतलाए गए हैं, किशोर अवस्था, बचपना, किशोर, जवानी, फिर बुढ़ापा। इसलिए मित्रों उसके बारे में कि उसको छोड़ दीजिए। अब आप सारे कर्मों से निवृत्त हो गए हैं, तो मित्रों चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करे। हे पृथ्वी पते, भिक्षु को उचित है कि अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग संबंधी समस्त कर्मों को छोड़ दे, शत्रु मित्र आदि में असम्मान भाव रखे और सभी जीवों का सुहृद हो, नियंत्रण समाहित रहकर जरायुज, आडज, अड्डज और सवदेज आदि असमस्त जीवों से अमन वाणी अथवा कर्म द्वारा कभी द्रोह ना करे तथा सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे। ग्राम में 1 रात और पूरब में 5 रात्रि तक रहे तथा इतने दिन भी तो इस प्रकार है जिससे किसी से प्रेम अथवा द्वेष ना हो। जिस समय घरों में अग्नि शांत हो जाए और लोग भोजन कर चुके, उस समय आप प्राण रक्षा के लिए उत्तम वर्णों में भिक्षा के लिए जाए। परिवारजक को चाहिए कि काम, क्रोध तथा दर्प, लोभ और मोह आदि समस्त दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य होकर रहे। और जो मुनि समस्त प्राणियों को अभिदान देकर विचरता है उसको भी किसी से कभी कोई भय नहीं होता। जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रम में अपने शरीर में स्थित प्राण दिशाहित जठराग्नि के उद्देश्य से अपने अमुख में भिक्षान रूप हवि से हवन करता है, वह ऐसे अग्निहोत्र करके अग्निहोत्रियों के आलोकों को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्मा से भिन्न सभी मिथ्या है, संपूर्ण जगत भगवान का ही असंकल्प है, ऐसे बुद्धि योग से युक्त होकर यथाविधि आचरण करता हुआ इस मोक्ष आश्रम का अपवित्रता और मूर्ख पूर्वक आचरण करता है, वह निरंधन अग्नि के असमान शांत होता है और अंत में ब्रह्मालोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश में 9वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों श्री विष्णु पुराण 3रा अंश का 10वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जात कर्म, नामकरण और विवाह संस्कार की विधि। किस प्रकार से नामकरण का क्या विधि है, जाति कर्म क्या है, नामकरण क्या है और विवाह संस्कार की विधि सुन लो ध्यान से। सगर बोले, हे दिव्य श्रेष्ठ, अपने चारों आश्रम और चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन किया। अब मैं आपके द्वारा मनुष्यों को सोडंस संस्कार रूप कर्मों को सुनाना चाहता हूँ। हे भृगु श्रेष्ठ, मेरे विचार हैं कि आप स्वर्ग हैं, अतएव आप मनुष्यों के नित्य, नैमित्तिक और काम्य आदि सब प्रकार के कर्मों का निरूपण कीजिए। और अब बोले, हे राजन, आपने जो नित्य, नैमित्तिक आदि क्रियाकलाप के विषय में अब पूछा, सो मैं सबका वर्णन करता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए कि उसके जातक कर्म आदि सकल क्रियाकांड और अभ्युदायिक श्राद्ध करे। हे नरेश्वर, पूर्वाभिमुख मतलब बहुत सुंदर यहाँ पर मित्रों जो है प्रसंग आया है कि पुत्र के उत्पन्न होने पर, यानी कि जब पुत्र उत्पन्न होता है, और ये रहस्य है मित्रों कोई जानता नहीं है,
और मेरे को भी इतना इसका ज्ञान नहीं था, माफ कीजिएगा, मैं भी आपके तरह हूँ पठान। तो पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए, यानी कि जब आपका पुत्र हुआ है तो आप पिता को क्या चाहिए? पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए कि उसके जात कर्म, यानी कि उसका जो जात्य कर्म है उसको कौन कौन सा, मतलब पंडित को बुला के उसके जो जात कर्म होते हैं उसको पूछा जाए, किस जो है नक्षत्र में ये उत्पन्न हुआ है, बाप पे बारी है, माँ पे बारी है, बहन पे क्या है इसका कर्म है, जात कर्म, उससे आदि सकल, यानी कि उसका आदि सकल क्रियाकांड, यानी कि उसका सारा क्रियाक्रम जो भी है, जो उसका होता है कि 6 महीने में छठी पूजा होती है, 1.25 महीने में उसका नामकरण होता है, जो भी होता है, तो और अभ्युदयिक श्राद्ध करे, यानी कि उसके बाद जैसे कहते हैं पुत्र हुआ है तो उसके भी उसके लिए श्राद्ध का मतलब होता है कि श्रद्धा, उसके प्रति श्रद्धा करे। श्राद्ध का ये नहीं होता कि पंचक में या कोई और उसमें उस श्राद्ध का वो प्रावधान है। श्राद्ध का मतलब होता है कि श्रद्धा पूर्वक उसको भगवान के नाम से उनका कथा कराइए, उनका मतलब जो है जितनी आपके अंदर श्रद्धा है उतने व्यक्ति को बुला के, रिश्तेदारों को बुला के उनको जलपान कराइए। इसी का मतलब होता है कि और अभ्युदायिक श्राद्ध करें, यानी कि उसी प्रकार बुला के भगवान का भजन कीर्तन करके और श्रद्धा पूर्वक वो कार्य संपन्न करें। हे नरेश्वर अपूर्व विमुख, यानी कि पूरब भी मुख बिठाकर, पूरब की दिशा में उसको बिठाकर, क्योंकि पूरब दिशा से सूर्य उत्पन्न होता है तो भाग्य भी वहाँ जो है उसका भाग्य भी उज्जवल होता है। तो पूर्व विमुख बिठाकर युगम ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा दिव्य अजातियों को व्यवहार के अनुसार देव और पितृ पक्ष की तृप्ति के लिए श्राद्ध करें। और हे राजन, प्रसन्नता पूर्वक दैवी तीर्थ उंगलियों के अग्रभाग द्वारा नंदी अमुख पितृगण को दही, जौ और बद्री फल मिलाकर बनाए, फिर पिंड दें अथवा प्रजापत्य तीर्थ कनिष्ठ का के मूल द्वारा संपूर्ण उपचार द्रव्यों का दान करें। इसी प्रकार कन्या अथवा पुत्रों के विवाह आदि समस्त बुद्धि कालों में भी करें। तदनंतर पुत्रों तत्पति के 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करें। मित्रों, कई बार 40 दिन का करते हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर बतलाया है कि छठी पूजा के बाद 10वें दिन आप उसका नामकरण कर सकते हैं। तो तदंतर यानी कि उसके पश्चात प्रोक्त पति के 10वें दिन, यानी कि जब आपका पुत्र 10 दिन का हो जाता है, पुत्र उत्पन्न हो जाता है, पुत्र पति के यानी कि पुत्र उत्पन्न होने के 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करे। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए, उसके पूर्व में देववाचक शब्द हो तथा पीछे शर्मा वर्मा आदि होने चाहिए। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के अंत में वर्मा तथा वैश्य और शूद्रों के नामांतर में क्रम से गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नाम अर्थहीन, अभावित, अपशब्द युक्त, अमाग्रलाक और निर्दनीय नहीं होना चाहिए तथा उसके अक्षर समान होने चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम ना रखें, जो सुख पूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछे के वर्ण लघु हो, ऐसे नाम का व्यवहार करें। बहुत सुंदर यहाँ पर मित्रों उल्लेख किया गया है कि उसके अपूर्व में मैं एक बार छोटा सा उच्चारण करके कि तदंतर पुत्रोत्पत्ति के 10वें दिन होता, जब 10 दिन का आपका पुत्र हो या पुत्री हो, दिन जब 10 दिन का पुत्र हो जाए तो 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करे, मतलब पंडित बुला के उसका नामकरण करे, 10, 20, 50 लोगों को, ब्राह्मण को खाना खिलाए और उस दिन पार्टी करे, जो भी करना है, उसके प्रसाद बांटे, भगवान का भोग लगाए
और पुरुष का नाम पुरुषवाचक, यानी कि पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए। कई लोग पुरुष का नाम जो है लड़कियों की तरह रख देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि कोई लड़का हुआ और उसका नाम जो है आपने लड़की के नाम से जोड़ दिया, लग दिया, तो जैसे कि मुन्नी रख दिया तो मुन्नी लड़के का नाम होता है, तो लड़के का भी मुन्नी रख दिया, तो उसके अंदर जो भाव उत्पन्न होंगे वो स्त्री के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसी भूल जो है नहीं करनी चाहिए। तो पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए। उसके पूर्व में यानी कि उसके बाद में देववाचक शब्द हो, यानी कि बाद में जो देवता का नामों का शब्द हो, तो उसके पूर्व में मतलब उसके बाद में देववाचक शब्द हो, उसके पहले उसके पूर्व में यानी कि उससे पहले किसी भी देवता गण का नाम होना चाहिए। जैसे वी हो गया तो विष्णु बन गया, का हो गया तो कृष्ण हो गया, रा हो गया तो राजेंद्र हो गया, राजा हो गया। इस प्रकार से नाम की रचना करनी चाहिए। तो देववाचक शब्द हो और तथा पीछे मतलब उसके बाद में शर्मा, यानी कि भाई ये ब्राह्मण है इसलिए उसके पीछे के राजेंद्र शर्मा, विजेंद्र शर्मा, गजेंद्र शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, तो मतलब पीछे नामों में तथा पीछे शर्मा और वर्मा आदि होना चाहिए। यानी कि शर्मा भी लगा सकते हो, वर्मा भी लगा सकते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि दोनों ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के अंत में वर्मा, मतलब जो क्षत्रिय होते हैं मित्रों, राजपूत होते हैं, उनके अंत में वर्मा भी लगता है, राजपूत भी बोल देते हैं, सूर्यवंशी भी बोल देते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा लगाया जाए। जो ब्राह्मण का जो नाम होता है मतलब पंडित जो होते हैं उनमें अंत में शर्मा टाइटल देना चाहिए और क्षत्रिय के अंत में वर्मा। तथा वैश्य और शूद्रों के जो वैश्य हैं, यानी कि वैश्य जो है मित्रों वो गाय भैंस पालने वाले उत्पादक होते हैं, यादव होते हैं, वो वैश्य होते हैं। और शूद्रों के नामांतर में क्रम से गुप्त और दास, यानी कि गुप्त रूप से गुप्त और दास उसके पीछे लगता है कि ये रविदास है, ये फलान दास है, रामदास है, मतलब उस तरीके का उसका नाम में आगे होता है। जैसे हमारा नाम होता है कि राजेंद्र कुमार रख देते हैं या राजेंद्र सिंह रख देते हैं। कुमार का अर्थ होता है मतलब राजा महाराजा का पुत्र, तो उस पर कुमार लगाए तो कुमार जी यहाँ कुमार साहब इधर आओ, मतलब उनके पुत्रों को उस तरीके से बुलाया, इसलिए उसको लगा कुमार भी लगा सकते हो आप, और राजेंद्र सिंह भी लगा सकते हो, राजपूत सिंह लगा सकते हो। तो इसलिए आप इनमें जो अदर कास्ट में मतलब जो है जैसे कि इसमें शूद्रों के और वैश्य की बात कही गई है, तो उनके नाम के अंत में दास भी लगा सकते हो, गुप्त भी लगा सकते हो, गुप्ता भी लगा सकते हो आप। तो ये कह कि अजय गुप्ता, फलान गुप्ता, ढिमकान गुप्त, वो गुप्त राजा गुप्त के वंश से माने जाते हैं। दास होते हैं सबके चरणों के दासी, सबकी सेवा भाव करने वाले, तो उसका उसमें जो है वो दास लगाया जाता है। शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि नाम अर्थहीन, अविहित, अपशब्द युक्त, अमंगल यानी कि अमंगल कार्य वाला नाम नहीं होना चाहिए, और निर्दल्य ना होना चाहिए, तथा उसके अक्षर समान होने चाहिए। मतलब बहुत अच्छे एक एक, जैसे ये नहीं कि मीनी की नी, मिनी की नी, मतलब सब में मात्रा लगा दी, एक समान होना चाहिए। रापेंद्र, गजेंद्र हो, सुरेंद्र हो, दो अक्षर में हो जाए, हैं, जय हो गया, अजय हो गया। तो इस प्रकार के नाम होने चाहिए ताकि साधारण तरीके से लिया जाए। तो समान होने चाहिए। अति शीघ्र, अति लघु अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम ना रखे, जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछे के वर्ण लघु हो, ऐसे नाम का व्यवहार करे। वो सदाचारी होता है, फिर भगवान का भक्त होता है। क्योंकि नाम की बहुत बड़ी गणिया है, तो नाम से ही कर्म जुड़ जाता है। इस बात का ध्यान रखो कि मान लीजिए उसका जो है सुख शांति स्वभाव का है, तो आपने उसका जो नामकरण किया, तो मान लीजिए उसका जैसे कि अब मेरा जो स्वामी वो शुक्र है, ठीक है, तो शुक्र शांत स्वभाव के भी होते हैं, और प्रेम चले होते हैं, मन चले होते हैं, उनका व्यवहार जो है वो जो है उससे जो है साज और समान से जुड़ा होता है। इस प्रकार से नामकरण किया जाता है। अब मान लीजिए नाम तो मेरा
रा से निकला तो मेरा नाम राशि जो मेरी हो गई या शुक्र हो गया, और आपका नाम निकला मान लीजिए जा से तो आपका जो है स्वामी शनि हो गया। तो मित्रों, और नाम आपने शनि को छो और आपका नाम तो मान लीजिए मंगल में निकला और नाम आ से निकला तो आप राशि में चले गए और नाम रख दिया आपने शनि का, तो वो व्यक्ति के ऊपर शनि का प्रभाव, बार बार उसका नाम लेंगे उस तरीके से तो वो शनि का प्रभाव उसके ऊपर करपोग बन के रहेगा, इसलिए वो नाम की बहुत गणना है। तो तदंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर ग्रह गुरु अग्रह में रहकर विधि पूर्वक विद्या अध्ययन करें। हे अभूपाल, फिर विद्या अध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर लें, या दृढ़ संकल्प पूर्वक नैष्ठिक ब्रह्मचार्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरु पुत्रों की सेवा सुश्रूषा करता रहे, अथवा अपनी इच्छा अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ले। हे राजन, पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करे। यदि विवाह करना हो तो अपने से तृतीयांश अवस्था वाली कन्या से विवाह करें, यानी कि अगर आपको विवाह का इच्छा हो तो अपने से तृतीयांश यानी कि 3 गुण उसमें ज्यादा होने चाहिए। तो आपके अंदर अगर 25 गुण है तो उसके अंदर 28 गुण होने चाहिए, 3 गुण उसमें ज्यादा होने, तृतीयांश उसको कहते हैं, जिसमें आपके मान लीजिए 21 गुण मिलते हैं तो उसके कम से कम भी 24 गुण होने चाहिए। इस प्रकार से यहाँ गणना होती है। विवाह उस स्त्री से करना चाहिए। अवस्था वाली कन्या से विवाह करें तथा अधिक या अल्प केश वाली यानी कि बहुत ज्यादा लंबे बालों वाली हो और या बहुत ज्यादा छोटे बालों वाली अथवा अति सांवली यानी कि बहुत ज्यादा सांवली या काली कहने का मतलब है, या पांडु वर्णा भूरे रंग की स्त्री से संबंध ना करें। ये तीनों जो है मतलब आपका भूरे रंग वाली जो होती है उसके भी चरित्रहीन मानी गई कि भूरे रंग वाली जो है वो कभी भी आपको धोखा देगी, कटार वक्स वो करेगी, उसकी दृष्टि कभी भी दृष्टिकोण उसकी बदल जाएगी। ज्यादा सांवली होगी तो बहुत ज्यादा वो घमंडी और बहुत ज्यादा उतावली और बहुत ज्यादा उसके अंदर कालापन होगा मित्रों। और लंबे और वो केस, जब मान लीजिए लंबे केस वाली है तो वो अपने अहम और अहंकार के प्रतिलिप होगी, और अल्प यानी कि बहुत छोटे केसों वाली होगी, उसके अंदर कोई भी गुण नहीं होगा, वो कोई नेतागिरी में चली जाएगी, वो अपने आदमी की कदर नहीं करेगी। तो पांडवों वर्णा भूरे रंग की यानी कि उसका रंग भूरा है, मैंने बता दिया। स्त्री से संबंध ना करें जिसके जन्म से ही अधिक या न्यूनन अंग हो, यानी कि अंग जैसे कि 5 की जगह 6 उंगली है, ठीक है, कोई उसमें कम है, अधिक या न्यूनम अंग हो, जो अपवित्र रोम युक्त अकुलीना अथवा रोगणी हो, उस स्त्री से प्राणी ग्रहण ना करें, यानी कि उसमें कोई दोष हो, जैसे कि उसको मतलब लंगड़ी है, चलती है, उसके अंदर एक बहुत गंदा गुण होता है, वो आपके मतलब की नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर ऐप जरूर होगा। जो लंगड़ी है, लूली है, एक उंगली कम है, ज्यादा है, या फिर रोम युक्त है, यानी कि उसके शरीर में कोई रोग है, जैसे कि वो मतलब जो है सफेद दाग हो जाते हैं मुंह के ऊपर, बदन में, तो वो ठीक करने के बाद ही वो शादी करे। अथवा रोगणी यानी कि किसी भी रोग से पीड़ित हो, उस स्त्री से प्राणी ग्रहण ना करें, मतलब उससे संबंध ना बनाए। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जो दृष्ट स्वभाव वाली हो, कटु भाषणी हो, यानी कि जो कठिन शब्द का इस्तेमाल, कटु भाषणी हो, माता अथवा पिता के अनुसार अंगहीन हीना हो, जिसके शर्मश्रुह मूछों के चिन्ह हो, तो पुरुष के से आकार वाली हो, अथवा घरघरा शब्द वाली यानी कि नाक बोलती हो उसकी, या गहरी आवाज और बड्डी आवाज हो बोलने वाली, उसके अंदर प्रवृत्ति आदमी की या किसी और की होती है तो बोलती है, इसकी आवाज आदमी की तरह है। करने वाले अति मंद या
कव्वे के असमान, कर्ण कटु स्वर्ण वाली को तथा पक्ष शून्या या गोल नेत्रों वाली हो उस स्त्री से विवाह ना करें, जिसकी जंघाओं पर रोम हो, जिसके गुलुप टखने ऊंचे हों तथा हंसते समय जिसके कपोलों में गड्ढे पड़ते हों, उस कन्या से विवाह ना करें, जिसकी क्रांति अत्यंत उदासीन ना हो, नख पांडुवर्ण हो, नेत्र लाल हो तथा हाथ पैर कुछ भारी हो। बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से संबंध ना करे जो अति अवामन नाटी अथवा अति दीर्घ लंबी हो, जिसकी भुकुटियां जुड़ी हुई हो, जिसके दांतों में अधिक अंतर हो तथा जो तंदुत्र आगे हो, आगे के दांत निकले हुए हो, मुख वाली हो, उस स्त्री से कभी विवाह ना करें। हे राजन, मातृ पक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृपक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध ना हो, गृहस्थ पुरुष को नियम अनुसार उसी से विवाह करना चाहिए। ब्रह्मादेव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह हैं। इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्म अनुकूल कहा है, उसी के द्वारा दार अपरिग्रहण करें, अन्य विधियों को छोड़ दें। इस प्रकार सह अधार्मणी को प्राप्त कर उसके साथ गृहस्थ धर्म का पालन करें, क्योंकि उसका पालन करने पर वह महान फल देने वाला होता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश में 10वां अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।